दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एमसीएससी सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें खास करके मैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करते हुए वीडियोस बना रहा हूं। आज इसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आज कुछ बेसिक्स फंडामेंटल के ऊपर और बात करेंगे। सपोज करो आप विंडोज 10 में वाईफाई एक्सेस करना चाहते हैं या फिर वाईफाई चलाना चाहते हैं, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि विंडोज 10 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेता है। जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में या सर्वर प्लेटफॉर्म में वो सारी खूबियां नहीं है कि इतना ऑटो अपडेटेड बनाया जाए। तो बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम काफी हद तक स्टैटिक होता है। स्टैटिक इन द सेंस कि लगभग सारे ड्राइवर्स आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं और उतना एडवांस नहीं है जितना विंडोज 10, क्योंकि विंडोज 10 और विंडोज 11 जो है वो डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। होम बेसिक्स और स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस या फिर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के लिए बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सारी चीजें लगभग मैक्सिमम उसमें सारे जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। ऐसा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। तो यदि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना वाईफाई एक्सेस करना चाहते हैं या फिर वाईफाई कार्ड के थ्रू, यूएसबी वाईफाई के थ्रू या इंटरनल वाईफाई के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में वायरलेस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो पॉसिबिलिटीज इसमें इतनी इजी नहीं है जितने विंडोज 10 में। विंडोज 10 में क्या आप अपना अडेप्टर यूएसबी में लगाओगे, वाईफाई अडेप्टर जो भी होगा, वाईफाई जो यूएसबी फॉर्म में आते हैं, आप उसको यूएसबी में इंसर्ट करेंगे, डायरेक्टली वो ड्राइवर ले लेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे मेरी स्क्रीन पे ये जो राइट में है, टास्क बार के राइट पैनल पे यहाँ पे जो नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरी ऊपर जितने भी वाईफाई रेंज में होंगे सब दिख जाएंगे। आप अपने पर्टिकुलर वाईफाई एसएसआईडी पे क्लिक करेंगे और सीधे कनेक्ट कर लेंगे। जबकि मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे इस सिस्टम में वाईफाई अडेप्टर लगा हुआ है, जबकि उसका ड्राइवर यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है। मींस वो डिवाइस तो लगा है पर एक्टिव नहीं है। चूंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको वेरीफाई करा दूं, ये सर्वर 2K19 है, सर्वर 2019 है। तो सर्वर में क्या है कि जितने भी एडिशनल पेरिफेरल्स होंगे उनके ड्राइवर इजीली एक्सेस नहीं होता है। चूंकि इसमें यदि आप वाईफाई बेसिकली एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ अंदर से जाके कुछ फीचर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन आप वाईफाई एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज सिंपल पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यदि आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना वाईफाई चलाना चाहते हो तो आज का मेरा वीडियो टारगेट ये है माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले आपको वेरीफाई करा दूं कि मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर लगा भी है नहीं। तो सिंपली आप कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करेंगे, जो कि आप सीधे रन ओपन करेंगे। रन में टाइप करेंगे COMPMGMT.MSC, कंप्यूटर मैनेजमेंट.MSC लिख के आप जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने मैनेजमेंट का विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी डिवाइस, ड्राइवर, डिस्क वगैरह सब कुछ मैनेज हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन मिलता है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जितने भी कंप्यूटर में मोस्टली हार्डवेयर लगे होते हैं वो सब यहाँ से मैनेज किए जाते हैं। मैनेज इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर हार्डवेयर डिटेक्ट कर रहा है, उसका ड्राइवर है नहीं है, तो वो सारी चीजें यहाँ से होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक अदर डिवाइस करके, यहाँ पे एक अननोन डिवाइस जो कि ट्राइंगल का ये एरर सिग्नल है, कह रहा डिवाइस तो लगा है, कोई हार्डवेयर तो लगा हुआ है कंप्यूटर में, बट उसका ड्राइवर नहीं होने की वजह से यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखता है। तो जब भी आप कोई नया हार्डवेयर यहाँ पे अटैच करेंगे और यदि उसका ड्राइवर ले लिया तो वेल यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा कि ड्राइवर ले लिया। जैसे नेटवर्क अडेप्टर में आप चले जाओ, मेरे ईथरनेट का ड्राइवर प्रॉपर एक्सेस हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथरनेट का प्रॉपर ऑप्शन आ रहा है। मॉनिटर का ड्राइवर, ग्राफिक का ड्राइवर है प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही जितने भी हार्डवेयर लगे होंगे कंप्यूटर में सारे ड्राइवर्स यहाँ पे एक्सेस हो रहे होंगे। और यहाँ पे एक अननोन डिवाइस का मतलब है कि कोई एक डिवाइस लगा तो है जिसका ड्राइवर ना मिल पाने की वजह से वो अननोन में चला गया है, मतलब वो डिवाइस एक्टिव नहीं है। तो बेसिकली वो मेरा जो ये जो अननोन डिवाइस है वो मेरा वाईफाई अडेप्टर है। मैं आपको बता सकता हूं, चूंकि अभी आपको मैं कैमरा से शूट करके दिखा नहीं सकता, तो आप जस्ट बिलीव करें कि मेरे कंप्यूटर में वाईफाई लगा हुआ है। अभी उसी वाईफाई को मैं एक्टिव करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जनरली आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा। खास करके मैं बात कर रहा हूं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। यदि आपने विंडोज 10 और विंडोज 11 पे करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डिवाइस लगाओ और डायरेक्टली यहां पे आपको
ऑप्शन मिल जाएगा, सीधे अपने SSID पे क्लिक करो, कनेक्ट करो और वेल इंटरनेट चलाओ। बट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ अलग से करना होगा। सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू के बाद आप यहां सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे मैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई चलाना बता रहा हूं, ठीक है। तो सर्वर मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगा, छोटा विजार्ड पॉपअप हो जाएगा। इस पे आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। यहां पे अगले विजार्ड पे भी आपको रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करते हुए, जो कि बाय डिफॉल्ट होगा, नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अगले ऑप्शन में यहां पे आपको नजर आएगा बेसिकली सर्वर पूल में आप जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन आ रहा है आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये सर्वर के सारे रोल्स ओपन हो जाएंगे। इस रोल्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे अगला ऑप्शन आ जाता है फीचर्स का। इस फीचर्स के ऑप्शन में ये जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, लास्ट 3 ऑप्शन है वायरलेस लैन सर्वर, सॉरी वायरलेस लैन सर्विस। जब तक ये वायरलेस लैन सर्विस यहाँ पे चिक होके इंस्टॉल नहीं होगी तब तक आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट या फिर वाईफाई नहीं एक्सेस कर सकते। यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वायरलेस लैन सर्विस कॉन्फ़िगर एंड स्टार्ट द WLAN ऑटो कॉन्फ़िग सर्विस। मतलब यदि आप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं या फिर वायरलेस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो वायरलेस अडेप्टर आपका तभी एक्टिव होगा जब ये पर्टिकुलर सर्विस इंस्टॉल होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वायरलेस लैन सर्विस वाले ऑप्शन को चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही फीचर इंस्टॉल होगा माय डियर फ्रेंड्स, मे भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट के लिए रिक्वेस्ट करे। यदि आप यहाँ पे सारा फीचर इंस्टॉल होने के बाद यदि यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं अपीयर हो रहा है तो आपको टाइमली 1 और 2 टाइम सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा, ncpa.cpl में आप चले जाएं तो नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड में अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। एक मेरा आ रहा है वर्चुअल इथरनेट, एक एक्चुअल इथरनेट, ये 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। अभी आपको जैसे ही वो सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी और आप रिस्टार्ट मारेंगे वैसे यहाँ पे आपको वायरलेस का अडेप्टर शो होने लगेगा। तो वायरलेस अडेप्टर शो होने का मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर में वायरलेस की सर्विस एक्टिव हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे रिस्टार्ट पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि आपका फीचर इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि डिवाइस तभी एक्टिव होगी जब इसे आप रिस्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं अभी अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। रिस्टार्टिंग के जस्ट बाद मैं इसको दोबारा वीडियो कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और आप इसके जस्ट बाद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके ncpa.cpl में वो पर्टिकुलर डिवाइस एक्टिव हो गई है, मतलब यहां नजर आने लगी है और आप वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं यहां पे क्लिक करके। सो माय डियर फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं मेरा सिस्टम वापस रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई करा दूं अपने नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड को। मैं यहाँ पे रन में जाता हूँ, टाइप करता हूँ ncpa.cpl, जैसे ओके प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पहले 2 ऑप्शन आ रहे थे, अभी एक ऑप्शन और वाईफाई का बढ़ गया है। आप इस बढ़े हुए ऑप्शन को देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई हमारा ऑलरेडी वायरलेस अडेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और सबसे पहली बात तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा, आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो पहले ऑप्शन नहीं खुल के आता था वो आने लगा है, मतलब ये मेरा वाईफाई है जो ऑलरेडी एयरटेल का कनेक्शन है। मैं इस पे जाता हूं और अपना इस पे मैं सीधे पासवर्ड फिल करूंगा। पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं, मेरा वाईफाई आप यहां देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, वाईफाई कनेक्टेड है। और आप यहां नीचे वेरीफाई कर सकते हैं, कनेक्शन का विजार्ड भी आ रहा है और मेरे इस सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेस हो चुका है वायरलेस के थ्रू। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर पे ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप वाईफाई वायरलेस को एक्टिवेट कैसे करेंगे, मतलब वायरलेस अडेप्टर है तो सही लगा हुआ है पर वो काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आप WLAN की सर्विस इंस्टॉल करके आप अपने कंप्यूटर में वायरलेस चला सकते हैं। एक बार डिवाइस मैनेजर को जाते हैं, वहां पे वेरीफाई करते हैं कि क्या स्थिति है।
यहाँ डिवाइस मैनेजर पे चले जाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे वो जो अननोन का ऑप्शन आ रहा था, अननोन डिवाइस, वो अननोन डिवाइस अब नहीं आ रहा है क्योंकि उसका ड्राइवर मिल गया है, प्रॉपर एक्टिव हो गया है। यहाँ पे वायरलेस हमारा एक्टिवेट हो चुका है, वायरलेस अडेप्टर जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग है। जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलटेक का जो वाईफाई अडेप्टर है जिसका स्टैंडर्ड नंबर है 802.11n 2.0 यूएसबी अडेप्टर है, तो ये प्रॉपर एक्टिव हो चुका है और हम इस समय अपने इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरलेस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो टारगेट यही था कि आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में या आप वायरलेस के थ्रू इंटरनेट चलाना चाहते हैं या वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली जो वाईफाई अडेप्टर है वो सर्वर में किस तरीके से चलाया जा सकता है या कैसे उसे एक्टिव किया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को सारी वीडियो समझ में आ रही है तो प्रॉपर्ली चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें एमसीएससी के किसी नेक्स्ट पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।